हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा, जो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होता है। तो सबसे पहले हम ऐड करने जा रहे हैं 1.5 किलो प्याज, और इस प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और जब इसका रंग ब्राउन हो जाए तो हम इसको ऑयल में से अलहदा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए प्याज का रंग ब्राउन हो चुका है। अब हम कोई भी खाली बर्तन लेकर प्याज को ऑयल में से अलहदा कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम 9 किलो गोश्त, 2 किलो दही, 1.5 किलो फ्राई प्याज और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 कप ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 सब्ज़ इलायची। मसालों में हम ऐड करेंगे कोरमा मसाला 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, रेड चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। अब हम फ्राई की हुई प्याज को दही में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम बड़ी सी देचकी में 9 किलो गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद अब हम तमाम तर मसाले ऐड करेंगे। तमाम तर मसाले ऐड करने के बाद अब हम 1 कप अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। तमाम तर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी को ऐड करने के बाद आपने वही कुकिंग ऑयल ऐड करने हैं जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया था। आपने वो कुकिंग ऑयल ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने वही कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल में लाना है। तमाम तर इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम तर इंग्रेडिएंट्स, मसाले और कुकिंग ऑयल अच्छी तरह हल हो जाए। अब हम नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर इंग्रेडिएंट्स और मसाले ऐड करने के बाद अब हम गोश्त को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे पर हल्के आंच पर रख देंगे, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हल्के आंच पर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 30 मिनट तक हल्के आंच पर रखने के बाद अब हम गोश्त को दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे जिसमें हमने फ्राई प्याज ऐड किया था, और इसको 5 मिनट तक भून देंगे। दही ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि कुकिंग ऑयल से मसाले अच्छी तरह अलहदा हो जाएं। 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम गोश्त को दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम पानी इसलिए ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास रोज़ाना 50 से 60 बच्चों का खाना बनता है, लेकिन आपने पानी अपने लिहाज से ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम गोश्त को दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे पर 5 से 10 मिनट तक हल्के आंच पर रख देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मटन कोरमे का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी रेसिपी मटन कोरमा को गार्निश करने के लिए सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी मटन कोरमा तैयार है और अब हम मटन कोरमा अपने इंस्टीट्यूट के यतीम बच्चों को खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल कुकिंग फॉर ओरफन किड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। शुक्रिया।